पति पत्नी का रिश्ता कितना खास होता है। एक पति अपनी पत्नी को दिल से चाहता है, वहीं पे एक पत्नी भी चाहती है कि मेरा सुहाग हमेशा रहे, मैंने जिसको जीवन साथी माना है वो अपनी ज़िंदगी में मुझे खुश रखे, तो वो उसको दिल से चाहती है और दिल से मानती है। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के बाद में एक ऐसा मंजर सामने आता है, जो पत्नी होती है अपने पति को समझाती है और समझाने के बाद में आखिरकार एक पत्नी को बदले में क्या मिलती है, जो कि मौत की सज़ा। आप लोग इस कहानी को सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिरकार हम लोग विश्वास किस पर करें। घर के लोगों पर करें, पति पर करें, पत्नी पर करें, बच्चों पर करें, बाहर के लोगों पर करें, किस पर करें। आखिरकार जो विश्वास है ना, लोगों ने बेच दिया है। जो आज की क्राइम कहानी आप लोग पूरा देखिए। इस कहानी को सुनने के बाद में ना आपको एक सीख मिलेगी, आप लोग समझेंगे कि आखिरकार इस ज़माने में क्या हो रहा है। वीडियो को आप लोग पूरा देखें और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो घटना है वो महोबा के पानवाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाली मनीषा की है, जिसकी यहाँ पे शादी हनीफ से की जाती है। शादी होने के बाद में दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शादी हो जाती है, शादी की बचनों में बंधने के बाद में वो लोग कसम खाते हैं कि जिएंगे भी तुम्हारे लिए और मरेंगे भी तुम्हारे लिए। शादी की होने के बाद में जो पति होता है उस पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, ताकि वो अपने घर में यहाँ पे अपने जो काम काज करे, काम करने के बाद में अपने पत्नी को खुश रखे। और एक पत्नी का भी फ़र्ज होता है कि वो अपने पति को हर दुख में साथ दे। तो दोनों भैया अपने काम करते थे। जो पति होता है वो काम पे जाता था, जो पत्नी होती है वो अपने घर पर रहती थी, घर के काम कारोबार को संभालती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो खुशी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा दिन तक होती है, वो खुशी जल्दी समाप्त हो जाती है। जो कि यहाँ पर उनके बच्चे भी थे, और बच्चे होने के बाद में जो पत्नी मनीषा होती है वो 8 महीने की गर्भवती है। तो गर्भवती होती है बेचारी, ज़्यादा काम काज भी नहीं कर पाती है। और इसके बाद जो पति होता है वो दिन में काम करता है और शाम को आकर जो कि शराब पीता है। पहले वो शराब कभी कभार पिया करता था। तो जो पत्नी होती है उसने कुछ नहीं कहा कि आखिरकार उसको समझ आ जाएगी, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, 4 दिन बाद आएगी। तो वो कुछ नहीं कहा उसने। एक दिन उसने कहा कि आखिरकार तुम अपने लिए तो नहीं सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो। आखिरकार तुम कमाते हो तो तुम शराब पी जाते हो। उसने कहा कि आखिरकार तुम जो कमाते हो तुम शराब पी जाते हो, आखिरकार तुम इसी तरह से करते रहोगे। लोगों ने तरक्की कर ली है, लोगों ने अच्छा मकान बना लिया है, ट्रैक्टर ले लिया है, घर द्वार अच्छा बना लिया है, लेकिन तुमने अभी तक क्या किया? सुबह 500 कमाते हो, शाम को आते हो और इसके बाद में तुम यहाँ पे 300 की दारू पी जाते हो, 200 रुपये का आप मांस मदिरा खाते हो। आखिरकार तुम इसी तरह से करते रहे तो क्या होगा तुम्हारा? क्या कर पाओगे? किसी को क्या मुँह बताने लायक बचोगे? तो जो पत्नी होती है मनीषा वो अपने पति को समझाती है, और समझाना भी चाहिए। आखिरकार नशा का जो सेवन है ना, अक्सर 80% जो लड़के लड़कियां हैं वो कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो घर बर्बाद हो रहा है। शराब के नशे में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो किसी को अपनी जान देनी पड़ रही है। यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति को समझाती है कि आखिरकार हनीफ, तुमसे मेरी शादी हुई है, मैंने कहीं भाग के शादी नहीं की है, तुम शराब ना पिया करो। तो जो पति होता है वो कहता है कि मैं पीऊँगा, मैं अपने बाप की पीऊँगा, तुझे क्या एलर्जी है? मैं जो कमाता हूँ तो मैं तुझसे तो मांगता नहीं हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ तब जाके मेरे पास पैसे आते हैं, और मैं उन्हीं पैसों को ऐसा करूँगा ना कि तू सोच के रह जाएगी। मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, मुझे पीना है, मुझे पीने से तू होती कौन है रोकने वाली? पत्नी कहती है कि आखिरकार तुम शराब ना पिया करो। जब बात इतनी बढ़ जाती है तो आखिरकार उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा इतना आ जाता है कि वो अपने पत्नी को जो आलू टमाटर काटने वाला जो हंसिया होता है ना वो लेता है, और हंसिया लाने के बाद में वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है। पहले तो वो पीटता है शराब के नशे में, इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो देख रहे होते हैं, बच्चे डरे हुए होते हैं। जब वो हंसिया लेके आता है तो पत्नी सोचती है कि आखिरकार ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, कि आखिरकार मैं इसको डरा जाऊंगी, धमका रहा है ताकि ये मुझसे कभी ना कहे। पत्नी कहती है, देखो मेरे पति देव प्राण पति, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मेरे मांग का सिंदूर अमर रहे, तो मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ, दिल से मानती हूँ। मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी, तुम मुझे नहीं समझाओगे। सुख दुख का मैंने वादा किया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन आखिरकार तुमने तो ये हद ही कर दी। शराब इतनी पीते हो कि आखिरकार तुम अपने बच्चों को नहीं देखते हो।
फिर जो पत्नी होती है, पत्नी के समझाने पर कि शराब ना पिया करो, फिर क्या पति हंसिया लाता है और हंसिया लाने के बाद में उस कमरे में मौका का फ़ायदा उठाकर उस पर वार कर देता है। और वार करता है, ना कि उसने इतना मारपीट की, मारपीट करने के बाद में इतना ख़तरनाक वार किया कि वार करने के बाद में ना दोनों जो पत्नी होती है वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद में उसकी जान चली जाती है। पूरे कमरे में खून सना हुआ था। इसकी यहाँ पे जो बच्चे देखते हैं वो डरे हुए होते हैं। रात का समय था, जब सुबह होती है, सुबह होने के वजह बच्चे चिल्लाते हैं कि आखिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी के लिए कुछ किया है। बच्चे कहते हैं कि आखिरकार लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, हर घर में होते हैं, तो उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं बटाया। और इसके बाद में जब उन लोगों ने कमरे में जाके देखा तो खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। उसको यहाँ पे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के परीक्षण के द्वारा वो यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, कब्जे में लिया, और इसके बाद जो उसके पति को यहाँ पे अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि जो मेरी पत्नी थी आए दिन मुझसे लड़ती थी। अब देखना, आप उल्टी कहने लगा, आए दिन मुझसे लड़ती थी, और लड़ने के साथ साथ में ना जो मेरी पत्नी है वो मुझे समझा रही थी कि तू शराब ना पिया कर। जब उसने शराब से ज़्यादा जिद की तो मैंने उसको यहाँ पे मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद अब क्या था, पुलिस ने कार्रवाई की, उसको हिरासत में लिया, जेल भेज दिया। और आप लोगों को एक सीख मिली होगी कि आखिरकार आप लोग किसी भी चीज़ को ना दोहराएं। आप लोग शराब जुआ ये बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ज़िंदगी मिली है एक बार मनुष्य की, तो आप लोग उसे अच्छे से निभाएं, अच्छे से जिएँ। तो ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को आप लोगों ने पूरा सुना, इसके लिए आप सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ में, कुछ अलग लेके आएंगे, यूनिक लेके आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।